बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने साग के बारे में सुना है, सेहतमंद है, इस पे कोई डिबेट नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या साग रोज रोज खाने से और उसकी क्वांटिटी में इजाफा करने से आपकी किडनी के अंदर पत्थरी या जिसे हम स्टोन कहते हैं बनने के सीरियस चांसेस हैं कि नहीं है? हम इस चीज के ऊपर बात करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई और मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop sastidawai.pk है। चलो एक बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। साउथ एशिया में साग, पालक और सब्जियां डेली डाइट का हिस्सा है। लेकिन नेफ्रोलॉजी डाटा के मुताबिक कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कि किडनी स्टोन या पथरी बनने की सबसे बड़ी वजह है, दुनिया के 70 to 80% किडनी स्टोन बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। और ये एक कॉमन सी चीज नजर आती है। हाई ऑक्सलेट डाइट, लो फ्लूइड इनटेक और इम्प्रॉपर कैल्शियम बैलेंस, ये आपको चीजें समझनी है। साइंस क्या कहती है कि व्हाट एग्जैक्टली इज इन साग, ठीक है, यानी कि साग के अंदर असल में होता क्या है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। साग में नेचुरली मौजूद होते हैं ऑक्सैलिक एसिड, जिसे हम ऑक्सलेट कहते हैं, नॉन हीम आयरन, यानी कि बॉडी में जाएगा तो हीम आयरन हो जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल पे आपको आयरन फॉर्म रॉ मिलती है, और कैल्शियम जिसे लो बायोअवेलेबिलिटी के साथ समझा जाता है, और फाइटेट्स, ऑक्सलेट्स। हम बात करते हैं कि ये डाइजेस्ट नहीं होते, यूरिन के जरिए निकलते हैं, और यूरिन कंसंट्रेटेड हो तो ये क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर। और मैकेनिज्म क्या होता है, स्टोन कैसे बनता है, हम इस पे बात करते हैं। प्रोसेस समझना जरूरी है। ऑक्सलेट इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं, किडनी में यूरिन के साथ फिल्टर होते हैं, और अगर कैल्शियम यूरिन में ज्यादा हो और पानी कम हो, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल बन जाते हैं। ये क्रिस्टल एग्रीगेट यानी कि इकट्ठे होकर स्टोन बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। और ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होता, ये महीनों का डाइट प्लान और पैटर्न डिपेंड करवाता है कि कितना स्टोन साइज और कितनी जल्दी बनेगा। हम इस पे भी बात करते हैं कि साइंटिफिकली रिस्क क्या होता है इसमें। स्टडीज के मुताबिक ये लोग होते हैं जिस पे हम बात करते हैं, पहले स्टोन हिस्ट्री वाले पेशेंट, जिनको पहले ही पथरियां बनती हैं बॉडी के अंदर, उनमें सबसे ज्यादा चांसेस है। लो यूरिन वॉल्यूम, यानी कि जो पानी कम पीते हैं और उनको यूरिन भी कम आता है, इनके अंदर स्टोन बनने के मैक्सिमम चांसेस हैं। और हाई सोडियम डाइट वाले लोग, विटामिन सी, अगर आप इसमें बात करें, जो ज्यादा डोज में लेते हैं उनमें स्टोन बनने के चांसेस हैं। और गट एब्जॉर्प्शन इशू, यानी कि आईबीएस और मैलाब्जॉर्प्शन वाले लोग, ऐसे लोगों में डाइटरी ऑक्सलेट का इफेक्ट ज्यादा होता है। कॉमन डाइट मिथ क्या है वो जरा सुनिए। लोग अक्सर ये गलती करते हैं, साग को आयरन का बेस्ट सोर्स समझकर रोज खाना शुरू कर देते हैं। कैल्शियम कम कर देना ये सोच कर के स्टोन कम होंगे। और फैक्ट की तरफ बात करो तो सुनो, लो कैल्शियम डाइट एक्चुअली स्टोन रिस्क बढ़ा सकती है, क्योंकि ऑक्सलेट फ्री हो जाते हैं एब्जॉर्ब होने के लिए। प्रैक्टिकली डाइट स्ट्रेटजी असल में क्या होनी चाहिए, अगर आप साग खाते हैं तो आपको मेडिकल न्यूट्रिशन के मुताबिक साग को बॉयल कर पानी डिस्कार्ड करें, यानी कि अगर आप साग का पानी निकाल देते हैं ना तो ऑक्सलेट रिड्यूस हो जाते हैं। इस सेंस में दही या दूध के साथ कंबाइन करके लें, और मोस्ट प्रोबेबली दही। अल्टरनेटिव्स डेट के ऊपर खाने की कोशिश करें, और अवॉइड किन चीजों से करना है, रा पालक स्मूथीज खाने से, हाई डोज विटामिन सी लेने से, और साल्ट हैवी मील लेने से। और इसमें पानी का क्या रोल है वो जरा समझो। किडनी स्टोन का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर कंसंट्रेटेड, यानी कि एक यूरिन होता है जो व्हाइटिश पानी की तरह का आता है, वो डाइल्यूट होता है। एक डार्क आता है, उसे कंसंट्रेटेड कहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सोल्यूशन इसमें क्या है, दिन में इतना पानी पिए कि यूरिन आपको क्लियर आए, लाइट हो। सिर्फ चाय, पानी और कॉफी के ऊपर गुजारा नहीं करें। फिजिकल एक्टिविटी वालों को और ज्यादा फ्लूइड लेना चाहिए। और रिसर्च क्या सजेस्ट करती है, मॉडर्न गाइडलाइन ये कहती है ऑक्सलेट अवॉइड नहीं, मैनेज करना चाहिए। बैलेंस कैल्शियम इनटेक जरूरी है, और डाइट वैरायटी स्टोन प्रिवेंशन का की है। इसलिए साग को एलिमिनेट नहीं, ऑप्टिमाइज करना चाहिए, लेने का तरीका आना चाहिए, इसका मतलब ये। और फाइनल क्लिनिकल टेक अवे मैं आपको क्या कहता हूं कि साग हेल्दी है, न्यूट्रिशन रिच है, लेकिन मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक ब्लाइंडली फॉलो करना गलत है। स्टोन प्रिवेंशन का फार्मूला सिंपल है, बैलेंस, हाइड्रेशन और वैरायटी। अगर आप इन तीन चीजों को समझ जाते हैं तो मेरे ख्याल से आप साग को ऑप्टिमाइज करके खाएंगे, ना कि रोजाना। और डिस्क्लेमर इसका ये है कि एक एजुकेशन वीडियो है, किसी भी तरह के सीरियस मसले के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और मेरी वीडियो का एहतमाम इसी चीज पे होता है कि आप साग को किस तरह और प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।